अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करो आप अच्छे होंगे बच्चे। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आज एक्सप्रेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ओके। तो बेटा द स्टेटमेंट विच इवैल्यूएट अ वैल्यूज इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। बेटा ऐसी इक्वेशंस, ऐसी स्टेटमेंट जो कोई रिजल्ट जनरेट कर रही हो, ठीक है, और वो मैथमेटिक्स की फॉर्म में हो, उसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर, इसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड होते हैं। द ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म एन सम ऑपरेशन। कि बेटा ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से, ठीक है। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स इज द वैल्यूज ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। कि बेटा जो ऑपरेंड्स होते हैं वो ऐसे वेरिएबल्स या कांस्टेंट होते हैं जिन पर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेंड जिन पर काम किया जा रहा है, ऑपरेटर जो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीजें इस इक्वेशन के अंदर यहां पर देखिए अगर आप, तो बेटा ये जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है ये एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यानी अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। बेटा अभी तक आप मैथमेटिक्स के अंदर जो ऑपरेटर पढ़ते आए वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ठीक है, बस। अब ये इंटीजर डिवीजन है और ये एक्सपोनेंट है और ये मॉड है। हम ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मॉड इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और ये चार ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये चार डिवीजन तक हमें इन दो की बड़ी कम जरूरत पड़ती है, ठीक है, ओके। तो बेटा ये हमारे पास काम किस तरह से करते हैं, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। अच्छा, इंटीजर डिवाइड अब देखो 17 को अगर 5 पे डिवाइड करते हैं, चलो कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर, और 17 डिवाइड बाय 5, तो देखो आंसर क्या है 3.4। लेकिन यहां पर आंसर क्या आ रहा है 3। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी बगैर फ्लोटिंग पॉइंट वाली, ठीक है। और ये एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर लेना, यानी 3 की पावर 2 ले तो क्या आता है आंसर 9 आता है, ठीक है। और ये है मॉड, यानी 7 को और 4 का अगर मॉड लीजिएगा तो आंसर 3 आएगा। ये मॉड क्या होता है मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब है 7 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 7 ओके। तो यहाँ पे 4 1s आर 4 एंड 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं हमारा मॉड है, ठीक है। तो ये 3 आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो बेटा अब हम इसकी मदद से जो सा वही छोटा सा प्रोग्राम है वो देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज आपको स्टोर करनी है जो कि इंटीजर होंगी और परफॉर्म करने हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन उसके ऊपर, ठीक है। सिंपल सा काम था, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, ए और बी, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाया जिनकी टाइप इंटीजर है। बेटा इन्होंने ना दोनों इंटीजर्स को एक ही साथ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ए हमारे पास है और बी हमारे पास है, हम ए प्लस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाई बी, ए की एक्सपेंशन यानी पावर ली जा रही है बी, और इसका मॉड लिया जा रहा है और सबके आंसर स्क्रीन पे प्रिंट आउट किए जा रहे हैं। तो देखो स्क्रीन पे ये सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। अच्छा बच्चे, अब हमने बात करनी है प्रेसिडेंस के बारे में। अब जब आप छोटे थे तो आपने एक रूल पढ़ा था DMAS, यानी पहले डिवीजन सॉल्व की जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की जाएगी, फिर एडिशन सॉल्व की जाएगी और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व की जाएगी, ठीक है। ये डिमांड रूल है और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है। तो इनको देखते हैं। अगर ब्रैकेट्स होंगी तो हमने ब्रैकेट्स का पहले ख्याल रखना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी और उसके बाद ये डिमांड रूल अप्लाई होगा, डन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट है इसको पहले सॉल्व किया जाता है, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास इंटीजर डिवीजन, फिर मॉड और फिर प्लस माइनस, इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। अब ये क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर आपको आ भी सकता है, अगर मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस कंबाइन करके अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाए तब ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने इसे सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम प्लस करेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। अच्छा, अब आपके लिए टास्क है कि आप क्या करेंगे, इसको ना गलत तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, देखना ये रिजल्ट भी गलत आएगा, ठीक है। यानी होगा क्वेश्चन वही, यानी पहले आप वो कर दें 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर उसके बाद आप एडिशन कर दें, उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये सारे आंसर गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना है, इस रूल को फॉलो करना है क्योंकि प्रोग्राम हमारा इस तरह से चलता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंकैटिनेट करना। अच्छा बेटा, कंकैटिनेट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कंकैटिनेट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ के दिखाना, यानी कंबाइन करके दिखाना, ठीक है।
तो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर आइटम्स टुगेदर इज कॉल्ड कैटिनेशन, यानी दो या दो से ज्यादा चीजों को हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस नहीं हो रहा, बस इकट्ठे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। इसको कंकैटिनेट करना कहते हैं। द सिंबल प्लस, यानी प्लस का एक सिंबल है, वो यूज किया जाता है कंकैटिनेट करने के लिए, ठीक है। एंड ऑपरेटर, और एंड का ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, पर इसको फिलहाल मैं आईटी कह रहा हूँ, ठीक है। यूज टू कंकैटिनेट द ऑपरेटर्स, अगर हमें दो ऑपरेटर्स को आपस में कंबाइन करना है तब हम इसका यूज करते हैं। अब 100 जैसे 100 इज स्टोर इन एन नाम के वेरिएबल के अंदर 100 स्टोर है, एंड स्टेटमेंट विल बी, अब हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। द नंबर इज 100, यानी अब 100 दिखाना है स्क्रीन पे, जबकि वो सेव किसमें है, एन नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो हम कंकैटिनेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है प्रिंट a प्लस बी इज इक्वल, ये डबल कोड क्लोज होगी। इस डबल कोड का मतलब है कि इतना सा स्क्रीन के ऊपर एज इट इज दिखना है, ठीक है। इसमें कोई चेंज क्रिएट नहीं होगा, कोई वैल्यू दिखेगी नहीं। अब हमने कंकैटिनेट किया a प्लस बी, यानी a और b की वैल्यू को ऐड करो और यहाँ पे दिखा दो, यानी इसके फौरन बाद दिखा दो, तो ये वाली वैल्यूज दिखेंगी, ये क्या होगी, ये वैल्यूज दिखेंगी, और ये हमारे पास क्या होगा, एज इट इज दिखेगा। डन हो गया। सेम इसी तरह से हम सारे कंकैटिनेट करते हुए खत्म चले जाते हैं, ठीक है। और ये फाइनल रिजल्ट देखो, a प्लस बी वैसे लिखा हुआ आ रहा है, और 2 उसके बाद आ रहा है, 12 उसके बाद आ रहा है, ठीक है, जो कैलकुलेट हो गया है। अब हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट। बेटा प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको ये पता चल जाए कि इनपुट कैसे जनरेट करनी है, यानी इनपुट कैसे देनी है प्रोग्राम को, और आउटपुट किस तरह से उससे वापस लेनी है, सिर्फ इतना सा पता चल जाए तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स सी इनपुट क्या होगा, यानी इनपुट कैसे ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इनपुट, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट, यानी कोई चीज जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उसे इनपुट कहते हैं, यानी वाया कीबोर्ड। द मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनपुट्स होती हैं वो कीबोर्ड की मदद से दी जाती है। द प्रोग्राम मे नीड सर्टेन इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी कंप्यूटर के साथ अगर आपको प्रॉपर्ली वर्किंग करनी है तो आपको इनपुट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट, कोई चीज जो हमें कंप्यूटर रिटर्न कर रहा होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, और ये मोस्टली मॉनिटर के ऊपर हमें मिलती है, ठीक है। इसके लिए जो यूज किया जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनपुट बॉक्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग अ कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। अब इनपुट और आउटपुट लेकर देखते हैं। इसमें लिखा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर हमें इनपुट में लेने हैं, टेक्स्ट बॉक्स से लेने हैं और उनको ऐड करना है और डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमने पहला प्रोग्राम बनाया था, दो नंबर्स हम इनपुट में लेंगे और उनको ऐड करेंगे और स्क्रीन पर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट बॉक्स 1 से आने वाली वैल्यू a के अंदर स्टोर हो रही है, ये a b और c तीन इंटीजर है, b वाली वैल्यू स्टोर हो रही है, इन दोनों को ऐड करके c में स्टोर किया जा रहा है और बाद में टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर हम उसकी वैल्यू दिखा देंगे, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम ही हम पहले कर चुके हैं, तो इसी बात में इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाता। अच्छा, अब हमारे पास आता है इनपुट बॉक्स। ये एक स्पेशल चीज है। ये इनपुट बॉक्स क्या है, इसमें लिखा है इनपुट बॉक्स इज यूज्ड टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर इन फ्रॉम द यूजर इन द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पास होगा, मैंने अभी शायद एक जगह मैंने देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रखा हुआ, ये देखो मैंने क्लिक किया, उसने मुझे कहा कि पहले इनपुट करो। ये है इनपुट बॉक्स, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये इनपुट बॉक्स है, ठीक है। इस तरह से कुछ काम करते हैं इनपुट बॉक्स। ओके, चलते हैं वापस अपनी बुक के पास। ओके, यानी ड्यूरिंग प्रोग्राम चलते चलते बस एक इनपुट वैल्यू आ जाएगी, भाई इनपुट करोगे तो आगे काम चलेगा, वरना नहीं, ठीक है। इस तरह की चीजों में इनपुट बॉक्स कहते हैं। इसमें लिखा इनपुट बॉक्स यूज टू गेट द इनपुट, हमें यूजर से इनपुट लेनी है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। इनपुट बॉक्स फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द इनपुट बॉक्स, यानी इनपुट बॉक्स हमें स्क्रीन पर दिखते हैं, ओके। और नॉर्मली यूज इन लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में हमें दिखेंगे, ठीक है। असाइन ऑपरेटर, हम इसको ऑपरेटर के साथ असाइन करवाते हैं। खैर इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको ज्यादा आसानी होगी। ये पहले सिंटेक्स देखते हैं। बेटा इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी होती है, फिर हम लिखते हैं इनपुट बॉक्स, यानी इनपुट बॉक्स यानी वही कीवर्ड है जो हम यूज करेंगे, और फ्रॉम यानी वो मैसेज होता है जो हम दिखाते हैं। इसका टाइटल लिखते हैं, डिफॉल्ट लिखते हैं, यानी डिफॉल्ट के अंदर आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, उसकी पोजीशनिंग क्या होगी वो आप लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो वैसे हम ना इसको इतना से यूज कर लेते हैं, इतने से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग बुक में आपको बहुत जगह इतना से दिखेगा सिर्फ सिंटेक्स, बाकी ना भी लिखे तो हमारा काम चल जाता है। वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, इनपुट बॉक्स है, फ्रॉम जो टेक्स्ट आपको दिखाना होता है, टाइटल आपने लेना होता है उसे, ठीक है। टाइटल जो कि आपको इनपुट बॉक्स में यहाँ नहीं पे दिख रहा होता है, यहाँ नहीं, ये आपने दिखाया हुआ है। चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं, ज्यादा आसानी समझ आएगा। इसमें लिखा रहेगा
प्रोग्राम दैट गेट अ नंबर यूजिंग इनपुट बॉक्स। ये इनपुट बॉक्स यूज करते हुए अपने यूजर से एक इनपुट लेनी है, ठीक है। जस्ट हमें लिखना है एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, हमने लिखा इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, ये स्क्रीन के ऊपर एज दिखेगा, कॉमा हेलो, ये हमारा टाइटल हो गया। 0 यानी डिफॉल्ट, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद खत्म, और एंटर योर, ये नियम हमें स्क्रीन पे दिखा दिया, एंटर नंबर दिस वन। अब स्क्रीन पे जब दिखेगा तो वो इस तरह से दिखेगा, उसमें लिखा होगा टाइटल हेलो, एंटर एनी नंबर, नंबर एंटर करवाओ, जो भी यूजर एंटर करेगा ओके का बटन प्रेस करेगा और फिर हमें स्क्रीन पे वो चीज दिख जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इनपुट बॉक्स, ठीक हो। ये डिफॉल्ट मैंने 0 रखा हुआ था और पोजीशन हमने नहीं साइन की थी कि स्क्रीन पर कहाँ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसमें लिखा मैसेज बॉक्स इज यूज्ड टू स्मॉल डायलॉग बॉक्स, हमें डायलॉग बॉक्स अगर दिखाने होता है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये आइकन्स के लिए अलग से कोड लिखा जाता है, टाइटल के लिए अलग से कोड लिखा जाता है, बटन्स के लिए अलग से कोड लिखा जाता है, बटन्स के लिए नहीं लिखा जाता, वो डिफॉल्ट होता है। और ये जो मैसेज है वो हम अलग से लिखते हैं, हमारा काम इस मैसेज से चल जाता है, ठीक है। हमें टाइटल वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, कई जगह बुक में नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले प्रमोट लिखते हैं यानी आपको मैसेज फ्रॉम मैसेज जो आपको दिखाना है, फिर आपका स्टाइल वो किस तरह का होना चाहिए और उसका टाइटल क्या होना चाहिए, हमें 3 चीजें इनपुट में, 3 उसके सेंटेक्स में देनी होती है, ठीक है। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल अच्छा ये चीजें ना देख लीजिए जरा। ये बटन हैं कि आपको कौन सा बटन चाहिए, ओके बटन चाहिए, कैंसिल बटन चाहिए, रीट्राई बटन चाहिए, कैंसिल चाहिए, येस और नो में चाहिए, या फिर ट्राई कंट्रोलर। ये नहीं सारे बटन के डिजाइन है, आपको ये कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 ये नंबर्स से हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और ये वैल्यू 16 वाले भी हैं, 16 32 48 ये सारे वैल्यूज, ये अगर हमें लिखने हो तो हम इन नंबर्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं ये सिंबल्स को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ओके, इसकी एग्जांपल आएगी तो ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगा। इसके अंदर डिफॉल्ट बटन है ऑन अ मैसेज बॉक्स, द मैसेज बॉक्स में कंटेन 3 बटन, 3 बटन उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमें दिखते हैं, येस नो और कैंसिल के एतबार से, ठीक है। अब ये जरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्म 1 के ऊपर हमने एक बटन बनाया हुआ है जो कि मैसेज शो करवाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने किया मैसेज बॉक्स आई एम मैसेज, ठीक है। ये ओके बटन होगा इसके अंदर, ये ओके, ये देखो ये वाला ओके क्या है, ये यहाँ पे ओके ओनली, ठीक है। ये ओके का बटन दिखाएगा हमें स्क्रीन पे, ठीक है। और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वीबी इंफॉर्मेशन, ये सिंबल है, ये देखो वीबी इंफॉर्मेशन ये है, यानी ये वाला आइकन दिखेगा हमें, ठीक है। वीबी इंफॉर्मेशन वाला ये आइकन दिखेगा, और क्या होगा, डिफॉल्ट बटन होंगे उसके ऊपर, वीबी डिफॉल्ट बटन, वीबी डिफॉल्ट बटन, बटन 1 है जी, बटन 1 है, वीबी डिफॉल्ट बटन 1, यानी ये वाले बटन दिखेंगे हमें स्क्रीन पे, ठीक है। ये कांस्टेंट था हमारे पास, और उसके बाद क्या होगा, मैसेज आएगा हमारा, ठीक है। अब देखो जब हम यानी मैसेज हमारा टाइटल है, तो टाइटल में मैसेज आ रहा है, ये हमारे पास आइकन आ रहा है, ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, और ये डिफॉल्ट बटन आ रहा है, ठीक है। तो इस सिंटेक्स से हम ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, एक आपको ये याद रखना पड़ेगा, और ये भी याद रखने पड़ेंगे, और ये भी याद रखने पड़ेंगे। ये टेबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तब आप एक अच्छा मैसेज बॉक्स क्रिएट मैसेज बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चे आज का लेक्चर इतना ही था, फिर इंशाल्लाह कल चलेंगे, तो कल हम डिस्कस करेंगे इसी प्रोग्राम के बारे में, ये जो हमारा बना हुआ है, ठीक है। हाँ, इसी प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह डिटेल में चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।